तो चलिए आज हम एक ऐसी सुपरनैचुरल थ्रिलर कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसने सच में दिमाग हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं तबूत 4 के रहस्य की। एक अजीब सा श्रापित गांव और वहां अंधेरे में घटी खौफनाक घटनाएं। बिना वक्त बर्बाद किए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर बीरमपुर गांव का ये पूरा सच है क्या। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक बड़ा अजीब सवाल है। आखिर दो पढ़ी लिखी शहर की लड़कियां मेघना और इशिता एक अनजान दुनिया से कटे हुए और श्रापित गांव में अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हैं? ये सवाल आपको शुरू से आखिर तक बांध कर रखता है। सोचिए ना, आखिर किस चीज का लालच मौत के डर से भी बड़ा हो सकता है? यहाँ दरअसल दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है मेघना और इशिता, जिनका अपना एक छुपा हुआ कॉर्पोरेट एजेंडा है। उन्हें बस अपना टारगेट पूरा करना है और उस मृत्युंजय अमृत का सैंपल चुराना है। और दूसरी तरफ गांव वालों की खौफनाक रियलिटी। वो रात के अंधेरे में आने वाली शैतानी ताकतों से बचने के लिए खुद को घरों में बंद कर रहे हैं। बाहरी लोगों का ये ओवर कॉन्फिडेंस और लोकल्स का ये डर एक ऐसी टेंशन क्रिएट करता है कि बस पूछो मत। अब आते हैं इस कहानी के पहले पड़ाव पर, यानी अमृत की खोज और उस खौफनाक रात का सेटअप। देखते हैं कि गांव में रात होने के साथ साथ ये टेंशन कैसे अपने पीक पर पहुंच जाती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मृत्युंजय अमृत आखिर भला है क्या। ये कोई आम चीज नहीं है। ये एक बेहद रहस्यमयी और अनमोल सब्सटेंस है, जिसका सैंपल इन लड़कियों को अपने करियर और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इस अमृत की वैल्यू ही हमें बताती है कि क्यों ये दोनों तांत्रिक महाराज की इतनी सख्त चेतावनियों को इग्नोर करके रात के अंधेरे में बाहर निकलने जैसी बड़ी बेवकूफी करने को तैयार हो गईं। और उस रात का टाइमलाइन बड़ा ही शॉकिंग है। रात ठीक 9 बजे ये लड़कियां छुपकर पिछले दरवाजे से निकलती हैं। फिर देर रात जंगल के पास निशिल मोलो नाम के उन राक्षसों का गांव के एक आदमी राजू पर हमला होता है। और फिर सुबह 4 बजे मेघना को अपने पिछले जन्म का एक अजीब और एकदम क्लियर सपना आता है। ये पूरी रात एक के बाद एक ऐसी खौफनाक घटनाओं से भरी हुई थी जिसने इनके वहां से बच निकलने के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद शुरू होती है राक्षसों की वो रात। जंगल में सुपरनैचुरल ताकतों ने अब पूरी तरह से अपना खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। जंगल की उस सुनसान खामोशी को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज आती है, बम 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 बम। ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी। जैसे जैसे निशिल मोनो के कदम करीब आते हैं, ये रिदम किसी के भी खून को जमा देने के लिए काफी है। ये लिटरली साक्षात मौत की आहट थी जो बस उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। और फिर गांव की वो कहानियां जो अब तक शायद सिर्फ अफवाहें लग रही थीं, अचानक एक भयानक सच बन जाती हैं। एक रहस्यमयी ताबूत अपने आप एक झटके से खुलता है और उसमें से निकले हाथ गांव वाले राजू को सीधा मौत के अंधेरे में खींच लेते हैं। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि मौत का खेल शुरू हो चुका है और ये विलेज फोकलोर कोई मजाक नहीं है। लेकिन बाहर जो मौत का नंगा नाच चल रहा था, उसी वक्त अंदर लोगों के माइंड में भी कुछ और ही चल रहा था। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी सपनों और दृष्टियों की जो एक ही वक्त पर कनेक्ट हो रही थी। इन दोनों विजन्स का एक साथ आना सच में बहुत डीप है। एक तरफ है तांत्रिक महाराज, जिन्हें एक चमकती हुई तितली एक छुपे हुए तहखाने के रास्ते पर ले जाती है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ मेघना अपने सपने में खुद को राजकुमारी दमयंती के रूप में महल में घूमते हुए देखती है, जहां उसे एक बड़ी सी चाबी मिलती है। ध्यान दीजिए, कोई अनजान जादुई ताकत गांव की स्पिरिचुअल लीडर और एक आउटसाइडर लड़की को बिल्कुल एक ही रहस्य की तरफ खींच रही थी। अब जब सुबह होती है तो शुरू होती है उस विशाल और खतरों से भरे राजमहल की जानलेवा तलाशी। ये राजमहल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि मौत के जालों का एक पूरा किला है। बंद दरवाजों के पीछे चीखते चमगादड़ों का झुंड हो, गलियारों में घूमता एक खौफनाक लाबाड़े वाला आदमी, या फिर आखिर में खजाने की रखवाली करते वो जानलेवा बिच्छू। महल का हर एक कोना जैसे अपने काले इतिहास को बाहरी लोगों से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और दर्दनाक सच तब सामने आता है जब मनीष की मौत होती है। वो लबादे वाली रहस्यमयी परछाई अचानक मनीष को बुरी तरह दबोच लेती है और उसकी आखिरी दर्दनाक चीखें उस महल की ठंडी पत्थरों वाली दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। ये इंसिडेंट बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इस रहस्य को सुलझाने का रिस्क कितना ज्यादा है।
जब गांव वाले अपनी इस तलाश में नाकाम हो जाते हैं, तब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, रहस्यों की किताब, जहां मेघना लीड लेती है। यहाँ मेघना को परफॉर्म करते देखना सच में हैरान करने वाला है। अलमीरा के बक्से से एक बहुत बड़ी चाबी निकालना, जमीन पर मौजूद उस छुपे हुए दरवाजे को ढूंढना और चाबी को लॉक में ठीक 3 बार घुमाना, ये एकदम सरियल फील होता है, क्योंकि एक बाहरी लड़की बिना किसी गलती के वो सब कर रही है जिसका उसे कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए था। उसने ये सब स्टेप बाय स्टेप सिर्फ अपने सुबह 4 बजे वाले सपने में देखा था। और उस अंडरग्राउंड चेम्बर में मिलता है इस पूरी खोज का सबसे बड़ा इनाम, बीरमपुर पुराण। ये सदियों पुरानी, बेहद हिफाजत से रखी गई किताब वहां एक शीशे के बक्से के अंदर मिलती है। यही वो आखिरी चाबी है जिसमें इस गांव और इसके शाही अतीत के सबसे काले, सबसे गहरे सच दफन हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इस किताब तक पहुंचना मजाक नहीं था। जी हाँ, 2 आदमियों की वहां इंस्टेंटली मौत हो गई। जैसे ही मेघना ने उस किताब को छुआ, वहां जानलेवा बिच्छुओं का झुंड आ गया और उन्होंने सिर्फ पल भर में उन मजबूत आदमियों को कंकाल में बदल दिया। वो मंजर सच में डर से रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब किसी तरह वहां से जान बचाकर सब बाहर निकले, तो तांत्रिक महाराज ने मेघना से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी कहानी का एंगल ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, पुत्री, इस किताब के बारे में तुमको कैसे पता चला? ये शक से भरा सवाल पूरे नैरेटिव के सबसे बड़े रहस्य को कैप्चर करता है। सोचिए, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं ढूंढ पाए, उस किताब की एग्जैक्ट लोकेशन एक अनजान शहर की लड़की को कैसे पता चल गई? और इस एनालिसिस को रैप अप करते हुए ये विश्लेषण हमें इस सबसे बड़े और आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, मेघना आखिर असल में है कौन? और उसकी आत्मा इस श्रापित बीरमपुर महल से इतनी गहराई से क्यों जुड़ी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है और इस कहानी के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी को जगाकर ही छोड़ता है। खैर, इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही।